Hi all, welcome to the next video of this chapter. So in this video हम सुपर प्रॉफिट मेथड को कवर करेंगे. चलो फिर देखते हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है. द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट. ठीक है, जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर आ जाता है सुपर प्रॉफिट. बेसिकली इसका मतलब क्या है, जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है अगर हम उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता है. मतलब हमने कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया दैट इज सुपर प्रॉफिट. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. अब इस मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि पहले हमें ये देखना है, फिर ये. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सुपर प्रॉफिट. और आप सबको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. फिर लास्टली हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है. तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, 10%, 20%, जो भी क्वेश्चन में गिवन है. ये आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगा अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो फिर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल. अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स. ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है. फर्स्ट का 18,000, सेकंड का 20,000, थर्ड का 22,000. द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म वो है 60,000. ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल 10%, जो कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पर काम आएगा. अब हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज. हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने गिवन है, 3 ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट. ठीक है, हमें सब कुछ गिवन है. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. आपको पता है कैसे निकालते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आता है 20,000. फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है विच इज 60,000. तो हमने क्या करा, 60,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 10%. तो 10 बाय 100 हमारे पास 6,000 आ जाता है. अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. हमने वही करा, 20,000 में से 6,000 माइनस करा तो हमारे पास 14,000, यानी 14,000 से हमने हमारे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी सुपर प्रॉफिट हो रहा है. फिर हम गुडविल निकाल देंगे. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट हमारे पास 14,000 निकल के आया, मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है हमारे 3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 42,000. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था. एक और देखे क्या, एक और देखना चाहते हो एग्जाम्पल, चलो कोई नहीं. ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. आलोक एंड आकाश पार्टनर्स हैं मेघालय एंटरप्राइज में. ठीक है, उन्होंने आशीष को एडमिट करा 1 अप्रैल 2020 को. दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, यानी हमें नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे रखे हैं, 3. ठीक है, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. हमें ये पता चल गया किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड. फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट. ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है. अब फिर हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. चलो फिर देखते हैं. लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमें ये गिवन है, लेकिन इनके साइड में कुछ चीजें यानी कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है. डरना नहीं है इनसे, एडजस्टमेंट से हमने देखी तो थी कैसे हम इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं. चलो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10%. हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है. चलो फिर देख लेते हैं. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, देन नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, लास्ट में हम गुडविल. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. हमने क्या करा, हमने ये डेट्स लिख ली. उसके बाद प्रॉफिट्स कितने थे वो हमने पूरे के पूरे एज इट इज उतार दिए. अब हमें क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है, चलो हम फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. इंक्लूडिंग गेन, यानी 2 लाख में गेन इंक्लूड है 25,000 का, और वो गेन किस चीज से आया है, फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अब आप मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि जब हमें गेन होता है
जब हमें गेन होता है फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम उसको प्लस करेंगे या फिर हम उसको माइनस करेंगे? पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। हम 25,000 को माइनस करेंगे क्योंकि ये हमें गेन हुआ है और ये एबनॉर्मल गेन है जो कि हमें रेगुलरली नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो हम 25,000 को माइनस करेंगे 2 लाख में से, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर उल्टा केस आ गया, यहाँ पर लॉस दे रखा है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, तो हम 50,000 को प्लस कर देंगे। और तो कुछ हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, 2 लाख में से 25,000 जाएंगे तो हमारे पास 1,75,000 आएगा। 1,70,000 में अगर हम 50,000 प्लस करेंगे तो 2,20,000। और ये जो तीनों हैं ये एज इट इज आ गए क्योंकि हमें यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट तो गिवन ही नहीं थी। जब हमने इनका टोटल करा तो हमारे पास आता है 10,85,000। हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गए, ठीक है। तो हम सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे ना, तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस अमाउंट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10,85,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2,17,000 आता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। आई नो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कैलकुलेट करके अमाउंट कितना आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट का। कर रहे हो ना कैलकुलेट? हाँ जल्दी करो, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 15 लाख और हमें रेट भी गिवन है 10%। सिंपली हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। हम सिंपली 15 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, तो हमारे पास 1,50,000 आएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। नाउ हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है जो कि बहुत ईजी होता है। सिंपली एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2,17,000 में से 1,50,000 माइनस करा तो हमारे पास ये आ गया सुपर प्रॉफिट। देन सिंपली हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। देखो हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली थी। जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती चली जाती है। तो जो भी आप टॉपिक करते हो, ठीक है, आपने आज एक टॉपिक करा तो प्लीज़ 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 उसके कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशन ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। इससे आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। ये वाली इलस्ट्रेशन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो 75,000 का है। यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम आसान हो गया। हमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन है जो कि 75,000 का है। विच इंक्लूड्स, एक और चीज़ बोल रहा है ये, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 ऑन एवरेज बेसिस। देखो यहाँ पर क्या बोला है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 का, ठीक है। अब ये स्टॉक, कौन से स्टॉक की बात हो रही है? यहाँ तो ना तो ओपनिंग मेंशन है ना क्लोजिंग, तो जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो हम उसको क्लोजिंग मान के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं ना, ठीक है। हम इसको प्लस करेंगे। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें गिवन है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 7% गिवन है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और हमें क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब ये हमें 5 क्या गिवन है, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। चलो हम देखते हैं। हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, हम क्या करेंगे। देखो हमें एवरेज प्रॉफिट तो 75,000 गिवन था। अब इसमें हमें 5,000 भी तो इंक्लूड करने हैं ना, क्योंकि ये अंडर वैल्यूएशन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास 80,000 आ जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये एक्चुअल क्यों आ जाता है, सिंपल एवरेज क्यों नहीं है। एक्चुअल का मतलब होता है ये जो एडजस्टमेंट गिवन होती है ना, इनको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इससे पहले जो प्रॉफिट होता है वो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है। बाय चांस कोई हमें एडजस्टमेंट, ऐसी एडजस्टमेंट गिवन हो या फिर एबनॉर्मल लॉस की गिवन हो, एबनॉर्मल गेन की गिवन हो, उनको सॉल्व करके जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है। समझ में आया? तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 80,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 7 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न विच इज 7%, ठीक है। तो हमारे पास 49,000 आ जाएगा। देन हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट, जो कि आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस, सही सोच रहे हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने वही किया, ठीक है। नाउ लास्ट में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कि हम सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से करेंगे, ठीक है। हमारी गुडविल 1,55,000 आ गई। देखा कितना इजी था।
ये इलस्ट्रेशन भी बिल्कुल सिंपल है, बस उस वाले केस में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, इस वाले केस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 2,50,000, ठीक है, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। नाउ टेल मी, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो ये कौन से स्टॉक की बात हो रही है? ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 का। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 14 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, और वही हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, मतलब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हमें 4 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, ठीक है, 10,000 का, तो हमें पता है जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2,50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे और हम सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर गुडविल निकाल देंगे। देखा ना कितना इजी था। यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन थी, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिए हैं आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ये कराया है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ फर्म हैड एसेट 3 लाख की, जिसमें कैश इंक्लूड है 5,000 का। तो आप मेरे को एक बात बताओ, कैश भी तो हमारी एसेट होती है, तो अब जब इसमें बोल रखा है कि 3 लाख में ही 5,000 इंक्लूड है, तो क्या हम इसको अलग से प्लस करेंगे क्या इस 3 लाख में? बताओ, नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये बस फालतू में कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दे रखा है छोटू सा। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 लाख। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 2 लाख के थे एंड द रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट। तो सच बताऊं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फालतू में दे रखा है बस कंफ्यूज करने के लिए। हमारा काम इस 3 लाख से ही हो जाएगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख, मतलब यहाँ पर हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, तो फिर क्या कैलकुलेट करना है हमें? चलो आगे देखते हैं। एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी गिवन है विच इज 4। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म के एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू गिवन थी, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज गिवन थे, तो हमने क्या करा, गुडविल के फॉर्मूले में हमने गुडविल की वैल्यू डाल दी और नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास 50,000 आ जाती है। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम इस फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना आराम से। ठीक है, तो हमें सुपर प्रॉफिट पता है 50,000, चूँकि हमने अभी निकाला है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें सारी चीज़ें गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3 लाख का 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन था, इसलिए अब दी, ठीक है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन था, लेकिन ये 3 लाख कौन सा वाला है? क्या ये एसेट्स वाला अमाउंट है? रुको मैं बताती हूँ। देखो, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी की साइड हमेशा इक्वल होती है। हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख, तो हमें एसेट की वैल्यू पता है। ठीक है, 3 लाख, तो एसेट साइड का टोटल हमारा 3 लाख है। अब लाइबिलिटी साइड आता है, यहाँ पर हमें कैपिटल गिवन थी पार्टनर्स की 2 लाख, और आगे हमें क्या पॉइंट गिवन था? एंड द रिजर्व्स बीइंग द रेस्ट। ठीक है, तो जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी 3 लाख में से 2 लाख माइनस करके जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी 1 लाख की, वो हमारा रिजर्व का अमाउंट है। ठीक है, तो हमारी कैपिटल थी 2 लाख की और हमारी बैलेंसिंग फिगर आई रिजर्व की 1 लाख की, तो इसका टोटल हमारे पास आ गया 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख ये वाला अमाउंट है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगी। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।